Welcome back, students. Today I am going to start chapter number 18, Water, a natural resource. So students, जो natural resources होते हैं ये होते क्या हैं बेटा? So first of all see, plants के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं कि they use carbon dioxide from the air and water, mineral from soil, and also they obtain sunlight from sun to complete the process of photosynthesis. और आप सभी लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. अंडरस्टैंड? और आप लोगों ने बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले भी पढ़ा है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं इनमें ये प्रोसेस होता है. क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. गॉट इट? और बेटा उसी तरह से एनिमल्स को क्या जरूरी होता है, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस whatever the oxygen that is being produced by plants that is being used consumed by animals. अंडरस्टैंड? क्यों जरूरी होता है बेटा? फॉर सर्वाइवल. उसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात अगर हम कर ले तो उनको वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर सर्वाइवल. अंडरस्टैंड? सिमिलरली बेटा हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की बात यदि करें तो जो अर्थ पे प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है. क्यों होती है? लाइक हम बात करते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं, रॉक मटेरियल्स या सॉयल से मिलने वाले मटेरियल्स, इनका हम यूज़ करते हैं. क्यों? फॉर द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा. एंड वॉट एवर द मेटल वी गेट फ्रॉम देम, मेटल्स का यूज़ हम क्या करते हैं? बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए, मशीनरीज बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स एंड सम अदर थिंग्स. वैसे ही बेटा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर यूज्ड बाय अस फॉर कुकिंग, रनिंग व्हीकल्स एंड रनिंग मशीन्स एंड इन मेनी वेज. गॉट इट? सो होता क्या है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा इनका हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज कि ये होते क्या हैं. सो लेट्स सी, मटेरियल्स फाउंड ऑन द अर्थ दैट अलाउज द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स ऐसे मटेरियल्स जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं जो अलाउ करते हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. क्लियर? मेनली अगर देखा जाए बेटा तो एनवायरमेंटल बात करें हम तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दीज आर लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं. एंड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज में हम एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स को रखते हैं. अंडरस्टैंड? और भी बेटा देखो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये हमको मिलते कहाँ से हैं? लाइक लिथोस्फीयर, जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का, वहाँ से मिलते हैं. हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज से मिलते हैं. एटमॉस्फीयर, एज यू ऑल नो दैट अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ. तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, यहाँ से हमको क्या मिल गया? नेचुरल रिसोर्सेज मिले. अंडरस्टैंड? नाउ सी, यदि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें बेटा तो हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि ये एंड होंगे या नहीं. क्लियर? तो उस बेस पे क्लासिफाई करने पे हम पाते हैं कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड? सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स होता क्या है बेटा, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ चुके होंगे, रिन्यू होना मीन्स दीज आइदर नेवर रन आउट, या तो ये कभी खत्म नहीं होंगे या फिर
रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, या फिर ये नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू वापस से ये रिप्लेस हो जाते हैं विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सनलाइट हो गई, वाटर है, ऑक्सीजन है, अंडरस्टैंड। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें बेटा, तो दीज वंस यूज्ड अप कांट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। रिप्लेस होंगे लेकिन जो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम है उसमें नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम। अब इसमें भी क्या है कि कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल्स हो गए हैं, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। मेटल्स को हम लोग जानते हैं कि हम लोग वापस से यूज कर सकते हैं, और वी कैन से दैट वी कैन रिसाइकल देम, हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कुछ को हम रीन्यू कर पाते हैं, कुछ को हम रीन्यू नहीं कर पाते हैं। सो बेटा, जिनको हम रीन्यू कर पाते हैं वो क्या होते हैं? वो नेचुरल प्रोसेसेस से रीन्यू होते हैं। तो हमको करना क्या है? वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट और वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू डिस्टर्ब द नेचुरल प्रोसेसेस। जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं बेटा, उनमें हमें इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि यदि हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा है वो नहीं होगा, या फिर प्रॉपर वे में नहीं होगा। मे बी उसका कुछ हमको डिसएडवांटेज उठाना पड़े। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू tell you about the one important natural resource in this chapter, that is water. As you all know that water is essential for life. हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो है बेटा वो हमें सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, यदि हमको 1 वीक तक कोई खाना नहीं देता है, फूड नहीं मिलता है, देन वी कैन सर्वाइव, but without water it is not possible for us to survive। होता है ना? so let's see water क्या है? it is a renewable resource। ये क्या है? एक renewable resource है। it is essential for various life processes। बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, हम लोग आगे बात करेंगे, जिनके लिए ये नेसेसरी है, इसेंशियल है। और जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है बेटा कि अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस का 3/4 भाग है बेटा, ये पानी से घिरा हुआ है। क्लियर? सो लेट्स सी, जो ये वाटर है इसेंशियल क्यों है? सो फर्स्ट थिंग, इट इज़ इसेंशियल फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है। सो इन स्टेप्स में वाटर जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, 2/3 ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। जो ह्यूमन बॉडी का 2/3 है बेटा, ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और ये करता क्या है कि एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी जो होती है वो क्या लूज करती है? इट लूजेस अ लॉट ऑफ हीट। क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। Clear? And also we excrete like urine। Clear? और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, तो इसमें भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके? प्लांट्स की बात करें तो इन प्लांट्स वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स से लेकर के प्लांट्स की ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट तक वाटर इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए।
क्योंकि जो वाटर होता है बेटा, इसी के थ्रू प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। गॉट इट? नाउ सी वन मोर थिंग, दैट इज इट इज हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनको कि हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। क्लियर? सो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो वाटर में पाए जाते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं। क्लियर? वन मोर थिंग एंड द लास्ट वन फॉर टुडेज क्लास इज इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग पर्पजेस। भाई देखो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जो एक लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए, लेकिन हमारी रेगुलर रूटीन में भी तो ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे वॉशिंग के लिए भी वाटर चाहिए, कुकिंग पर्पस के लिए भी वाटर चाहिए, एग्रीकल्चर करनी हुई तो भी वाटर चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को रन करना है तो भी हमको वाटर चाहिए, इवन वॉट एवर द इलेक्ट्रिसिटी वी आर यूजिंग, इसको भी जनरेट करने के लिए हमें वाटर चाहिए। क्लियर? So students, this is all about today's class, and in our coming class we will discuss some more things related to water. Understand? So thank you and have a nice time to you all.